महंगाई कम करने के लिए सरकार ने सिर्फ 2 दिनों में 4 बड़े फैसले लिए हैं। गेहूं की कीमतों में जारी जो तेजी थी उसको रोकने के लिए सरकार ने स्टॉक होल्डिंग लिमिट को अब घटा दिया है। देश में प्याज के दाम घटे, इसके लिए सरकार ने अगले साल मार्च तक एक्सपोर्ट पर फिलहाल बैन लगा दिया है। दालों की चढ़ी हुई कीमतें किचन का बजट ना बिगाड़े, इसके लिए सरकार ने पीली मटर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। और चीनी की मिठास बरकरार रहे, इसके लिए सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर रोक लगा दी है। चलते हैं लक्ष्मण जी के पास और जानते हैं इसके बारे में। लक्ष्मण जी, सरकार ने गेहूं पर क्या कुछ कदम उठाया है? देखिए, गेहूं पर सरकार ने स्टॉक होल्डिंग की सीमा होती, यानी कोई भी कारोबारी फूड प्रोसेसर या रिटेलर कितना गेहूं अपने पास रख सकता है, उसकी सीमा में 50% तक की कटौती करने का फैसला लिया है। मिसाल के तौर पर जो ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, वो अपने पास अभी तक 2000 टन तक गेहूं एक समय में रख सकते थे। अब इस 2000 टन की सीमा को घटा करके 1000 टन करने का फैसला लिया गया है। जो रिटेलर हैं वो अपने पास 10 टन गेहूं रख सकते थे, अब उस 10 टन की सीमा को घटा करके 5 टन करने का फैसला लिया गया है। जो बड़े रिटेल चेन है वो प्रति रिटेल स्टोर जो है वो पहले 10 टन रख सकते थे गेहूं, अब वो 5 टन गेहूं रख सकेंगे। जो प्रोसेसर हैं, जो गेहूं से आटा वगैरह बनाते हैं, उनके लिए भी वो सीमा घटा दी गई है। उनकी कुल उत्पादन क्षमता का 75% तक वो अपने पास रख सकते थे, अब वो 70% तक अपने पास रख सकेंगे। ये तो स्टॉक होल्डिंग लिमिट पे सख्ती का मामला हुआ। दूसरा ये कि सरकार ने खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला कि एफसीआई जो है जनवरी से लेके मार्च तक, यानी 3 महीने के भीतर पहले से तय गेहूं के मुकाबले 25 लाख टन गेहूं ज्यादा बाजार में बेचेगा। जिसको ओपन मार्केट सेल्स स्कीम कहते हैं, ओएमएसएस के तहत सरकार ज्यादा गेहूं बाजार में बेचेगी। ज्यादा गेहूं बेचेगी तो कीमतों पर दबाव बना रहेगा, कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। दूसरा कि एफसीआई अभी तक हर हफ्ते 3 लाख टन गेहूं बाजार में बेचता है, अब 3 लाख टन नहीं 4 लाख टन गेहूं बाजार में बेचेगा। और चौथी चीज कि भारत आटा जो सरकार ने लॉन्च किया था, भारत आटा 2.5 लाख टन की बजाय 4 लाख टन जनवरी तक दिया जाएगा। तो ये कुछ फैसले लिए गए हैं ताकि गेहूं के दाम काबू में रहे, आटा काबू में रहे, किचन का बजट काबू में रहे। गेहूं की बात की सरकार ने, इसके अलावा चीनी की जो मिठास है उसको बनाए रखने के लिए भी कदम उठाए हैं। तो चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कल कदम उठाए गए थे, लेकिन सरकार एथेनॉल प्लांट वाली कंपनियों को कुछ मरहम लगाते हुए भी दिख रही है। ये मामला क्या है? देखिए, दरअसल ये भी महंगाई से जुड़ा हुआ ही मामला है। चूंकि चीनी की कीमतें बढ़ने की आशंका थी, क्योंकि चीनी का उत्पादन कम होने का अनुमान है, तो सरकार ने कल तो फैसला ये लिया था कि गन्ने के रस से जो एथेनॉल बनता था वो गन्ने के जूस से एथेनॉल नहीं बनेगा। लेकिन ये निवेशक के लिहाज से, चीनी कंपनियों के लिहाज से बहुत ही नकारात्मक तरीके से इसका संदेश गया। तो आज फूड सेक्रेटरी और पेट्रोलियम सेक्रेटरी दोनों मीडिया से मुखातिब हुए और इस मरहम लगाने की कोशिश की। इस मायने में उन्होंने कहा कि ये फैसला अस्थायी फैसला है, टेम्पररी डिसीजन है। हर महीने सरकार इसकी समीक्षा करेगी, चीनी के उत्पादन को लेकर के, गन्ने के उत्पादन को लेकर के। अगर उत्पादन के आधार पर कुछ हद तक हालात सुधरे तो सरकार इस फैसले में भी ढील दे सकती है। पहली बात तो ये। दूसरा कि एक मामला ये था कि आप गन्ने के जूस से एथेनॉल नहीं बनाने दे रहे हैं तो मक्के से एथेनॉल बनाने दीजिए। लेकिन मक्के की कीमत जो है, मक्के से एथेनॉल बनता है, उस कीमत सरकार ने काफी कम तय कर रखी है। तो उसको बढ़ाने का प्रस्ताव है कि नहीं है, तो सरकार ने कहा कि इसको हम कभी भी बढ़ा सकते हैं और जब भी बढ़ाएंगे 1 नवंबर से लागू होगा। लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण सरकार ने कही कि आने वाले दिनों में सरकार का फोकस गन्ने की बजाय मक्के से एथेनॉल बनाने पर होगा। इस पर सरकार एक खास स्कीम लेकर के आएगी। इसके तहत एनसीसीएफ और नेफेड जो सरकारी खरीद एजेंसी है वो बाजार से एमएसपी पर अब मक्का खरीदेंगे और एथेनॉल प्लांट को देंगे। इसमें सरकार सब्सिडी देगी। सब्सिडी क्या देगी कि खरीदने की प्रक्रिया में, उसकी पैकेजिंग में, माल ढुलाई पर जो खर्च होगा वो सरकार खर्च वहन करेगी। इसका मकसद ये है कि एथेनॉल प्लांट को सस्ते में मक्का मुहैया कराया जा सके, ताकि मक्के से बनने वाले एथेनॉल की कीमत कम हो। तो इससे क्या होगा, एथेनॉल प्लांट को भी फायदा होगा और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी एथेनॉल खरीद सकेंगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और महंगाई पर